हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2023 के 9 मार्च सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके साथ दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस के लेवल वहाँ किस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा रन कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता है नोवाक जोकोविच। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं दोस्तों कि ताकि इसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बने वो हमारे क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सर्बिया के नोवाक जोकोविच, कहाँ के? सर्बिया के, ने रिकॉर्ड 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जीता है। पुरुष एकल के खिताबी मुकाबले में उन्होंने ग्रीस के, कहाँ के? ग्रीस के स्टेफानोस सितसिपास को 6-3, 7-6 व 7-6 से हराकर इस दोस्तों खिताब को जीता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा साम्राज्य का सेनापति कौन था? तो इसका सही आंसर होगा सदाशिवराव भाऊ। पानीपत की दूसरी लड़ाई में मराठा साम्राज्य का सेनापति था सदाशिवराव भाऊ। यानी दोस्तों, जो लोग सदाशिवराव भाऊ पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके अंदर दोस्तों हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ, जो वर्तमान समय में हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है। आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में प्रो कबड्डी लीग का फाइनल मुकाबला किन दो टीमों के बीच में हुआ था? टीमों के बीच में पूछा जा रहा है दोस्तों फाइनल मुकाबला। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस पुनेरी पल्टन के बीच में हुआ था। दिसंबर 2022 में प्रो कबड्डी लीग का फाइनल मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस पुनेरी पल्टन के बीच में हुआ था। दोस्तों, प्रो कबड्डी लीग का फाइनल मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स और पुनेरी पल्टन के बीच मुंबई के डोम यानी कि NSCI SBP स्टेडियम में रात 8 बजे खेला गया। ये दोस्तों मैच। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने आराम बाग का निर्माण कहाँ करवाया था? बाबर ने आराम बाग का निर्माण कहाँ करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा आगरा में। कब? 1528 में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जा सकता है। दोस्तों, स्टार फैक्ट है, आराम बाग मुगल साम्राज्य की सबसे प्राचीन स्मारकों में से एक है, क्योंकि इसे बाबर ने अपने शासनकाल में बनवाया था। आगरा में मुगल बादशाह बाबर ने इसका निर्माण 1528 में कराया। यह एक तरह का बॉटनिकल गार्डन है। कहा जाता है कि इस बाग का नाम आराम बाग इसलिए है क्योंकि बादशाह यहाँ आराम करने के लिए जाता था। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन दोस्तों, प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, अगर आपके ऑप्शंस में ब्रिटिश सेनापति के दोस्तों जो थे रॉबर्ट क्लाइव ये था तो ये सही होगा। नहीं तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1727 को हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, जिसके दोस्तों कौन थे? नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और दूसरी थी दोस्तों बंगाल की सेना यानी कि सिराजुद्दौला। तो इसमें दोस्तों अगर नेतृत्व आपके ऑप्शंस में रॉबर्ट क्लाइव था तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व किए थे रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, और इसमें दोस्तों सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन, कौन सी संस्था बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करती है? कौन सी संस्था बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों यूनिसेफ। यूनिसेफ जो लोग अपना आंसर किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। ये आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? प्रायद्वीपीय भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 5423 किलोमीटर। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत का पूछा आता है इसमें दोस्तों जो हमारे द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों, वह इसके अलावा जो हमारा लक्षद्वीप है ये इनके दोस्तों तट रेखा की लंबाई शामिल नहीं होती है। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों।
प्रायद्वीपीय भारत की तट रेखा 5423 किलोमीटर है। अब इसमें दोस्तों अंडमान व हमारा दोस्तों लक्षद्वीप जब जुड़ेगा, यानी कि इसको भी देखा जाए तो ये 2049 किलोमीटर है, 2049 किलोमीटर। अब इसको दोस्तों दोनों को एक में करें तो पूछा जाए तो ऐसा आंसर बनेगा कि भारत के समस्त तट रेखा की लंबाई कितनी है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों शक्तियों के बंटवारे से भी दिया जा सकता है। अब शक्तियों में कौन 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 है दोस्तों? तो केंद्र सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, अलग अलग जानते हैं आप लोग अधिकार, उनको अपने अपने विभाग में दोस्तों कानून बनाने का अधिकार है। जैसे संघ सूची पर भारतीय संसद का अधिकार, राज सूची पर राज्य के विधानमंडल का अधिकार, समवर्ती सूची में भारतीय संसद यानी केंद्र की संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को अधिकार है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो दोस्तों केंद्र की संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्यों और संघ के मध्य के अधिकारों को उल्लिखित करती है। इसमें 3 सूचियां, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। कभी कभी ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि शिक्षा किस सूची का विषय, तो समवर्ती सूची का। पुलिस किस सूची का विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय है। आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो पूछा गया। क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? क्या? रिट। तो दोस्तों उच्च न्यायालय की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। और यहीं पर दोस्तों हम लोग अगर उच्चतम न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, आप लोग जानते हैं। उसमें परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, ये सभी दोस्तों रिट के दोस्तों अलग अलग प्रोसेस हैं। इनके तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है। तो उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत रिट संबंधी अधिकारता प्रदान की गई है, जब तथा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औद्योगिक विकास 1956 किस पंचवर्षीय योजना के अधीन था? तो पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों कृषि पर थी, आप लोग जानते हैं उसका लक्ष्य कृषि पर दिया गया, जो 1951 से 1956 तक चली थी। दूसरा दोस्तों 1956 से लेकर 1961 तक चली थी, जिसमें दोस्तों औद्योगिक सेक्टर को दोस्तों ध्यान में रखा गया था। इसमें 3 मुख्य दोस्तों लगाए भी गए थे, जो राउरकेला, भिलाई व दुर्गापुर, क्रमशः जर्मनी, रूस व ब्रिटेन के सहयोग से लगाए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों सेकेंड यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि इस हमारा शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है? तो दोस्तों आप इतनी नदियों का ध्यान रखें, जैसे ऑप्शंस में जो भी मिला हो दोस्तों वो आपका करेक्ट बनेगा। ये मुख्य नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसमें दोस्तों गंगा भी आती है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो ये थे दोस्तों इस शिफ्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मुझे प्राप्त हुए, और हम लोगों ने दोस्तों इसको एनालिसिस किया, क्वेश्चंस के लेवल को भी समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।